ये आईपीपीज का धंधा क्या है कि जिस वक्त ये मुआहदे किए जा रहे थे, अब तो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, सेनेट की कमेटी की रिपोर्ट भी मौजूद है। पहले तो उन्होंने छुपा के रखा, हालांकि पाकिस्तान के हर फर्द का ये हक है राइट टू इंफॉर्मेशन क्लॉज के तहत कि हमें मालूम, अगर हम चाहें कि वो कौन सा मुआहदा है तो हमारे सामने आना चाहिए। मुआहदे छुपाए गए, गन्ने के फूक पे चलने वाले फ्यूल को इंपोर्टेड कोल जाहिर किया गया और कई गुना बढ़ाकर कैपेसिटी चार्जेस वसूल किए गए। तलाश में जाते हैं तो पता चला हुक्मरान तबके के खानदान के लोग निकल आते हैं। इसी तरह से नाजायज तरीके से ओवर रेटेड करके अपने प्लांट को ज्यादा कैपेसिटी का शो करके कम कैपेसिटी की इंस्टॉलेशन की और कैपेसिटी चार्जेस ज्यादा पैसों के वसूल कर रहे हैं, ज्यादा कैपेसिटी के वसूल कर रहे हैं। दिफाई बजट से ज्यादा वो बजट हो गया जो इस पर मुश्तमिल था, जो हम वो पैसे अदा कर रहे हैं जिसकी बिजली हम खर्च नहीं कर रहे हैं या जो बन नहीं रही है। तो अंदाजा लगाएं कि मईशत कैसे सही होगी। फिर हुकूमत यह कहे कि हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इन्हीं आईपीपीज में हमारे पास 2 से 3-4 ऑप्शन मौजूद हैं। वो आईपीपीज अपना सही काम कर रही हैं, वो कौम के सामने लाया जाए, उनकी प्रोडक्शन को यकीनी बनाया जाए, वो सस्ती बिजली दे रही है अगर तो फिर उस हाइडल में या विंड में या सोलर में तो कौम के सामने लाया जाए, उसका पूरा डेटा सामने आना चाहिए और उसके बाद उनको उनकी जो मुद्दत मुआहिदा है अगर वो बिल्कुल जायज तरीके से है तो ऐसी बहुत थोड़ी सी है, उनको अलाउ किया जा सकता है। जिनकी मुद्दत पूरी हो गई है उसको खत्म किया जाए, जिनके कैपेसिटी चार्जेस ज्यादती है उनको पकड़ा जाए, जिसने ये मुआहदे किए उसको पकड़ के आइन के मुताबिक सजा दी जाए। और फिर ये जो लूट मार का निजाम है कि आप 1 मेगावाट भी बिजली ना बनाएं और आपको 20 अरब रुपए, 28 अरब रुपए, 50 अरब रुपए मिल रहे हैं, और जब तलाश करें तो पता चला ये चंद ही खानदान है जो घूम फिर के मुख्तलिफ नामों से ये आईपीपीज बनाए हुए हों। और इसमें भी गवर्नमेंट के भी बहुत सारी आईपीपीज हैं। गवर्नमेंट तो ये काम कर सकती है। पंजाब गवर्नमेंट की अगर कोई आईपीपी है, विफाकी गवर्नमेंट की अगर कोई आईपीपी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें किसने रोका है कि आप उनका मुआहिदा खत्म नहीं कर सकते? लिहाजा ये बात कह के पाकिस्तान की कौम का खून न निचोड़ा जाए कि हम इन मुआहिदों के पाबंद हैं। हर मुआहिदे में एग्जिट क्लॉज होती है, स्टेट जो होती है उसका एक इख्तियार होता है। और फिर एक और बात है कि अगर कोई भी इख्तियार स्टेट ने अपने पास नहीं रखा और सोवरेन गारंटी दे दी तो जिसने ये काम किया है उसको कौन से चौक में लटकना चाहिए इसका फैसला खुद ही कर लीजिए, वरना अगर आवाम ने ये काम करना शुरू किया तो आप सोच सकते हैं कि अनारकी होगी, फसाद होगा और फिर रुकेगा नहीं मामला। इसलिए पीपल्स पार्टी 1994, फिर नून लीग, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, ये धंधा क्या चल रहा है? और फिर हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब पीटीआई के जमाने में ये सारी चीजों पर बात हुई और कमेटी बनी और उसकी रिपोर्ट भी आई तो फिर उस बात को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जाहिर है वो ये कह सकते हैं कि हमारी मुद्दत थोड़ी थी, लेकिन हम ये समझते हैं कि हर हुकूमत में वो तबका मौजूद होता है जो वजारतों में और मुशीर भी होता है और उसके बड़े बड़े स्टेक्स भी हुकूमत और रियासत से वाबस्ता होते हैं। मसलन हम कह सकते हैं कि रज़ाक दाऊद साहब तो थे ना वहां पर कि जो हुकूमत में शामिल थे, नदीम बाबर साहब तो थे ना, और इस वक्त भी जब शरीफ खानदान हुकूमत कर रहा है तो उनकी आईपीपी अपनी मौजूद है ना, इस वक्त भी इनके वुज़रा में से कई लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी मंशा ग्रुप तो मौजूद है ना, इस वक्त भी हबीबुल्लाह ग्रुप तो कितनी आईपीपीज को चलाने वाले और कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर हजारों अरब रुपए वसूल करने वाले मौजूद है ना। तो जब ये सब लोग मौजूद हैं, तो जब ये इतना कमा चुके हैं तो इनको क्यों नहीं हम इस पर कायल कर सकते कि ये जान छोड़े हमारी। और कोई पाकिस्तान का लोकल सनतकार ऐसा नहीं है कि जिससे निगोशिएट न किया जा सकता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं निगोशिएट करने वाला होना चाहिए। इसलिए